जो महिला आपके अगेंस्ट में जा करके आपके अगेंस्ट में झूठे केसेस कर रही है, या फिर जिस महिला ने आपके विपरीत जा करके आपके ऊपर झूठे केस कर दिए हैं, क्या वो दोबारा आपके घर में रहने लायक है? क्योंकि जो महिला अच्छी होगी वो जल्दी जल्दी थाने या कोर्ट जाने के बारे में सोचेगी ही नहीं। महिला जो अच्छी होगी वो तभी जाने के लिए सोचेगी थाने या कोर्ट में, जब आपके द्वारा या आपके घर वालों के द्वारा उस महिला को बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित कर दिया गया है। लेकिन अगर महिला आपकी ठीक नहीं है तो वो छोटी छोटी बातों में जाकर के केस कर देगी, आपके अगेंस्ट में रिपोर्ट दर्ज करा देगी। कई बार ऐसा भी होता है कि महिला ठीक होती है, लेकिन कुछ लोगों के बहकावे में आकर के वो ये कदम उठा लेती है, और फिर आप सोचते हैं कि अब हम इसे अपने साथ नहीं रखेंगे। लेकिन आपकी पत्नी आपसे जिद कर रही है, नहीं मुझे आपके साथ रहना है, मुझे अपने परिवार के साथ रहना है। तो आप उसे अपने घर में रखने के पहले ये देखिए कि उसकी इंटेंशन क्या है। कहीं उसकी साजिश तो नहीं आपको झूठे मुकदमे में फिर से फंसाने के लिए। लेकिन मान लीजिए कि आपको लगता है कि आपकी पत्नी जबरदस्ती आना चाहती है, वो हो सकता है कि आपको फंसा दे दोबारा से, तो आपके पास भी कुछ कानूनी अधिकार है जिससे कि आप अपनी पत्नी को घर में घुसने से रोक सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं आपका घर नहीं है, आपके माता पिता का घर है, तो आप अपने माता पिता के घर में नहीं रख सकते हैं जब तक आपके माता पिता नहीं चाहेंगे। जब आपके माँ बाप की रजामंदी होगी तभी आपकी पत्नी उस घर में रह सकती है, नहीं तो नहीं रह सकती है। क्योंकि वो घर आपके माँ बाप का है, आपका नहीं। यानी कि पति का घर नहीं है, पति के माँ बाप का घर है, और जब तक पति के माँ बाप नहीं चाहेंगे तो पत्नी उस घर में नहीं रह सकती है। आप खुद सोचिए कि जो महिला अच्छी होगी वो क्या सोचेगी कि हमारा परिवार परेशान हो, हमारे देवर परेशान हो, हमारी ननद परेशान हो, या हमारी सास ससुर परेशान हो बुढ़ापे में, या हमारा पति परेशान हो। आप खुद सोचिए, जब किसी व्यक्ति ऊपर छोटा सा कोई केस कर दिया जाता है तो उसके मन में क्या बीतती है, और फिर पत्नी लगातार कई सारे केसेस कर देती है, तो वो लोग किस स्थिति से गुजर रहे होते हैं। तो ये पत्नियां नहीं सोचती हैं जो गलत होती हैं। वो केवल क्या करती हैं कि अपनी बात मनवाने के लिए, पैसा हटने के लिए, वो जोश में आकर के झूठे केसेस कर देती हैं। वो सोचती हैं कि हम केसेस कर देंगे तो जब वो परेशान होंगे तो हमारी बात मान लेंगे। फिर इतना सब करने के बाद पति जब मना करता है कि मुझे इस पत्नी को नहीं रखना है, तो फिर वो क्या बोलती हैं सबसे कि भाई मेरा पति मुझे अपने साथ रख ही नहीं रहा है। तो भाई क्यों रखे, जब आप बेवजह बिना किसी कारण के अपने पति को, पति के घर वालों को परेशान कर रही हैं, तो वो पति आपको क्यों रखेगा? आपका कहीं और अफेयर चल रहा है, आप जबरदस्ती अपनी बात मनवाना चाहती हैं, आप अपने पति से पैसा हटना चाहती हैं, तो आपका पति आखिर आपको क्यों रखे? आप खुद सोचिए, अगर यही स्थिति आपके भाई के साथ हुई होती तो आपको कैसा लगता? तब क्या आप अपनी भाभी को रखने के लिए बोलती? तो जैसा आपका भाई है वैसे आपका पति भी किसी का भाई है, किसी का बेटा है, वो भी एक इंसान है। तो जब तक आपको परेशान ना किया जाए तो आप लोग झूठे केस ना करें अपने पति के ऊपर, या फिर पति जबरदस्ती पत्नी अच्छी है तो उसे ज्यादा परेशान ना करें, उसको ज्यादा हैरास ना करें। दोनों लोग आपस में प्रेम के साथ साथ में रहें, और छोटी छोटी जो बातें होती हैं उसे आपस में ही सुलझाने की कोशिश करें। तो जो महिलाएं झूठे केसेस करती हैं वो खुद अपने आप से सोचे कि अगर आपके भाई की बीवी केस कर दे आपके भाई के ऊपर, आपके घर वालों के ऊपर, तो क्या बीतेगी उनके ऊपर। ऐसे ही आप जब अपने पति के ऊपर, अपने पति के घर वालों के ऊपर झूठे केस कर रही हैं, पूरे परिवार को फंसा रही हैं, तो वो क्या आपको दोबारा से घर में रखेगा, या आप ही अपनी भाभी को अपने घर में दोबारा रखेंगी? क्या वो मान सम्मान देंगी? नहीं देंगी। और जो भी आपने लिखवाया है वो सारी चीजें गलत लिखवाई हैं। तो आपको बता दें कि अगर पति और पत्नी के बीच में रिश्ता है प्रेम का, अगर प्रेम है तो वो झूठे केस करेंगे ही नहीं जाकर के। जिनके बीच में प्रेम होता है वो कोई भी गलत काम नहीं करते हैं। वो आपस में कोई भी छोटी बात होती है तो उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं, ना कि एक दूसरे को परेशान करने के बारे में सोचते हैं। तो चाहे पति हो या पत्नी हो, ये आप लोगों को खुद डिसाइड करना है। आपका पार्टनर आपके ऊपर केसेस कर रहा है, वो दोबारा आना चाहता है, तो आपको उसे रखना है या फिर नहीं। क्योंकि हमने अपनी राय दी है। मेरा किसी के लिए ये राय नहीं है कि नहीं अपनी पत्नी को नहीं रखना है या अपने पति को दोबारा नहीं रखना है, साथ में अलग रहना है। क्योंकि आपकी पत्नी आपकी है, आपका पति आपका है, और आपके पति के बारे में
या फिर आपकी पत्नी के बारे में आपसे ज्यादा कोई और नहीं जान सकता है। आपका पति कैसा है, आपकी पत्नी कैसी है, ये आपको खुद अपने विवेका अनुसार सोचना है कि आपको साथ में रहना है या नहीं रहना है। कोशिश तो यही करें कि आप पति पत्नी कोई भी छोटी बात हो, पहले आप देखिए कि आपके पार्टनर का मूड कैसा है। जब आपको लगे कि आपके पार्टनर का मूड ठीक नहीं है तो उस टाइम बात ना करें, क्योंकि जब उस टाइम आप बात करते हैं तो वो पार्टनर जो होता है वो गुस्से में होता है, और जब आप बात शुरू करते हैं, उसी विवाद को शुरू करते हैं, तो बात और आगे बढ़ जाती है। फिर गुस्से में आप लोगों के मुंह से क्या निकल जाए, आप लोग क्या कर दे, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो आप देखिए कि जब ये विवाद हुआ है तो आपके पार्टनर का उस टाइम माइंड कैसा था। फिर इसके बाद आप थोड़ी देर के बाद, जैसे सुबह विवाद हुआ है तो आप शाम को बात कीजिए, या शाम को विवाद हुआ है तो आप सुबह फ्रेश माइंड में बात कीजिए, और जो छोटी बात है उसे सुलझाने की कोशिश करें, और अपने परिवार के साथ अच्छे से रहें। क्योंकि एक बात आपको बता दें कि परिवार चाहे कितना भी अच्छा हो, चाहे आपस में कितना ही प्रेम हो, लेकिन हर घर में कभी ना कभी कोई छोटी बात तो हो ही जाती है। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो छोटी सी बात को लेकर के अपना रिश्ता नहीं बिगाड़ते हैं या पुलिस थाने तक नहीं जाते हैं। वो अपने रिश्ते को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, जो आपस में प्रेम करते हैं, वो घर में ही मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यही काम आप सभी लोगों को करना है, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने पार्टनर के साथ अच्छे से रहें, उन्हें प्रताड़ित ना करें, क्योंकि वो आपकी अर्धांगिनी है, जो कि आधा अंग होता है। अगर आपने अपने पार्टनर को परेशान किया तो आपकी पूरी लाइफ ही बर्बाद होनी है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने हैं, आपके बच्चों की लाइफ बर्बाद होनी है, और आपकी तो होनी ही होनी है। तो ऐसा ना करें, आपस में मिलजुल करके रहें, अच्छे से प्रेम के साथ अपना जीवन यापन करें। तो ये थी हमारी राय। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से रहेंगे, अपना परिवार देखेंगे, कोई भी छोटी सी बात होगी तो आपस में सुलझाने की कोशिश करेंगे। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।